नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा YMN न्यूज़ चैनल से आज खड़ा हूँ ओरछा में बेतिया घाट पर। बेतिया घाट भगवान श्री राजा राम महाराज सरकार का मंदिर है। बहुत ही ऐतिहासिक, पौराणिक और बड़ा ही सिद्ध मंदिर यहाँ का है। उसी के पास ये जो बेतिया नदी है, मैं इसके घाट पर खड़ा हूँ। इसके बीचों बीच एक छोटा सा ये पुल है टेम्परेरी, मैं इस पर खड़ा हूँ। और मैं अपने सहयोगी मेरे जो मित्र हैं उनको कहूँगा जरा दिखाएं दूर जो मंदिर के जो गुंबद दिखाई दे रहे हैं। और घाट पर कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग उधर बोटिंग भी कर रहे हैं। बहुत ही निर्मल स्वच्छ जल नदी का, कलकल करता हुआ जल। और आप देखेंगे कि ग्रीनरी, आप में से कुछ लोग गए होंगे, स्विट्ज़रलैंड गए होंगे, कुछ लोग गोवा गए होंगे, कुछ लोग और कश्मीर की वादियों में गए होंगे। लेकिन जिस तरह की शांत और जिस तरह का एक स्वच्छ वातावरण यहाँ है, जिस तरह का एक माहौल यहाँ है, वो शायद बहुत कम जगहों पर मिलेगा। आप देखें कि किस तरीके से बिल्कुल साफ निर्मल जल और पत्थरों के बीच में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ सिर्फ घूम रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये दूर तक आप देख रहे हैं, ये पुराने जो अवशेष हैं, शायद यहाँ कभी मंदिर रहे हों या किला रहा हो या कुछ महल रहे हों। ये मंदिर के अवशेष, कुछ जो पुराने मंदिर अब नहीं रहे, मैं आपको बता दूं। और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर हैं और इन टूरिस्टों के बीच में ही कुछ लोग कांवड़ वाले भी हैं जो कांवड़ लेकर जा रहे हैं। मैं दिखाऊंगा, अपने सेवक कहूँगा जरा दिखाएं। वो दूर कांवड़ यहाँ भी चल रही है। श्रावण मास की आज एकादशी है, यानी आज 29 जुलाई 2023 को मैं यहाँ खड़ा हूँ। और मुझे भगवान श्री राजा राम सरकार के मंदिर के दर्शन अभी करने हैं। 8 बजे मंदिर खुलेगा, क्योंकि यहाँ एक सबसे जो अनोखी बात है, केवल और केवल पूरे संसार में एक यही श्री राम भगवान का मंदिर है जहां आज भी चारों पहर दिन में 4 बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। मिलिट्री की जो हमारी सेनाओं का जो रूलिंग है, उसके अनुसार सूर्यास्त के बाद गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। लेकिन इन सब नियमों के अलग एक नियम यहाँ का ये है कि यहाँ भगवान श्री राम जी का जो मंदिर है वो रात को लगभग 8 बजे खुलता है। और उस वक्त यहाँ की जो फोर्स है वो गार्ड ऑफ ऑनर भगवान श्री राम को देती है। यहाँ के राजा भगवान श्री राम हैं, उन्हीं को राजा के तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। बहुत ही सिद्ध, मैंने अभी बताया, मंदिर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा स्थल है जो शायद अभी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं चाहूँगा कि अगर आप कभी मौका मिले, ये बिल्कुल झांसी के नज़दीक है। और इससे पहले दतिया महारानी का मंदिर है, माँ बगलामुखी का मंदिर है। मैं वहाँ आया था आज कल रात को, सुबह मैंने वहाँ दर्शन किए और फिर मुझे बताया गया, तो मैं भी यहाँ पर आने का मुझे सौभाग्य मिल गया है। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि वाकई भारत में जो सुंदरता है, भारत के जो मंदिरों की जो पवित्रता है, जो भारत के मंदिरों का गौरव है, जो भारत के मंदिरों की एक पौराणिक जो मैं कहूँगा उनकी जो वैल्यूज़ हैं या उनकी महत्ता है, महत्व है उनका, वो अनोखा है, वो बिरला है। इसकी कहानी कुछ इस तरह से बताते हैं कि यहाँ के महाराज की जो महारानी थी, उन्होंने अयोध्या में जाकर तपस्या की, प्रार्थना की, पूजा की और भगवान श्री राम ने उनको बाल रूप में दर्शन दिए। तो जब उन्होंने कहा कि हे श्री राम, मैं आपको बाल रूप में अपने महल में रखना चाहती हूँ, अपने महल में आपको चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें, विराजमान हो। तो भगवान राम उनकी जो तपस्या थी, जो उनकी पूजा थी, उससे प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसको मान लिया, उनकी बात को। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी शर्त ये होगी कि आप जहाँ मुझे एक बार विराजमान कर देंगे, मैं वहाँ से नहीं फिर हिलूँगा, वहीं रहूँगा। इस बात की उन्होंने मंजूरी दी। और वो महारानी जो यहाँ की जो उस वक्त तत्कालीन महारानी रही थी, वो भगवान श्री राम को लेकर के यहाँ आई। उन्होंने उनको अपने महल में
कहा कि आप विराजमान हो, उससे पहले उन्होंने महल के ठीक सामने एक 4 खंभों का एक बहुत बड़ा चतुर्भुज टाइप मंदिर, बहुत बड़ा आलीशान मंदिर बनवाया उनके लिए। और जब वो मंदिर तैयार हो गया तो उन्होंने उनसे भगवान श्री राम से प्रार्थना की कि आप आइए और वहाँ विराजमान होइए। लेकिन भगवान श्री राम ने उनको अपना वचन याद दिलाया और कहा कि मैं पहले ही कह चुका था कि जहाँ मैं एक बार विराजमान हो जाऊंगा वहाँ से मैं नहीं हिलूंगा, वहाँ से मैं दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। तब से लेके आज तक भगवान श्री राम महल के उसी पोर्शन में, उसी हिस्से में विराजमान है। वही मंदिर है, उसके ठीक सामने बना हुआ मंदिर मैं आपको ले चलूँगा वहाँ भी और वहाँ दिखाऊँगा, वो आज भी खाली पड़ा है। तो इस तरह की एक यहाँ की पौराणिक जो कथा है, जो यहाँ के बारे में एक मैं कहूँगा कि जो चलन में एक प्रसंग है, वो प्रसंग मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में बताया है। आप लोग गूगल पर जाएंगे, वहाँ भी आपको इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन पुनः मैं अपने इस लोभ को संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ की जो ये ग्रीनरी और जो यहाँ के स्वच्छ जल की जो कलकल कहती भारधारा, ये आपको दिखाऊं। किस तरीके से स्वच्छ जल, ऐसा जल शायद दिल्ली वासियों को तो नहीं मिला होगा। दिल्ली में तो हमारी माँ यमुना मैया नदी शायद इस तरह से स्वच्छ हो पाए, एक सपना लिए हम सब लोग जी रहे हैं। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी वो सफल होगा या इतनी जल्दी पूरा होगा। लेकिन यहाँ वाकई अभी हम थोड़ी देर में मैं अपने साथियों के साथ आया हूँ और उन साथियों के साथ मैं भी स्नान के लिए अभी घाट पर जाऊँगा, स्नान भी करूँगा और यहाँ के बारे में और बातें आपसे बताऊँगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। एक बार अपने साथियों को दोबारा जरा उस ग्रीनरी को दूर तक दिखाएं, वो जो बोट में लोग घूम रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनको भी देखें। और कुछ टूरिस्ट हैं जो यहाँ से अभी निकले हैं। भैया जरा बताएं, आप कहाँ से आए? हम सर दिल्ली से आए हैं। आप भी दिल्ली से आए? हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे फोर्ट भी अच्छा लगा, राम राजा सरकार के दर्शन भी किए। अच्छा, सुबह किए थे? बिल्कुल। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए हूँ। इंटरनेशनल टूरिज्म भी काफ़ी है, इंटरनेशनल लोग भी काफ़ी आ रहे हैं जी। थैंक यू। तो देखा आपने, लोग आ रहे हैं, दिल्ली से भी आए हैं, अच्छा लगा। और कुछ लोग उधर पुल पर खड़े, मैं अपने सेवकों को जरा दिखाएं वो किस तरीके से अभिवादन कर रहे हैं। और बहुत अच्छा एक साइट सीन है, मैं कहूँगा उसको एंजॉय कर रहे हैं लोग बाग। और बस यही एंजॉय, यही भगवान श्री राम की कृपा सब पर बनी रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अभी के लिए इतना ही दोस्तों। फिर आपको और बातें बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।